जदयू भी नितिन नवीन की तरह निशांत को आगे करके जो 50 वाले लोग हैं, जो नितिन नवीन और निशांत एक कैटेगरी में आ जाएंगे, एक उम्र के लोग हो गए, तो अब जदयू भी अपनी नई टीम बनाएगा। उस संजोग से इस बार 85 विधायक में करीब 30 विधायक उसी रेंज के हैं जो पहली बार आए हैं, एकदम नए हैं, यंग हैं। उसमें रूहेल से लेके कई लोग हैं, चेतन आनंद, पूरी टीम है। आप देख रहे हैं, कल एक फ़ोटो चला, उस फोटो में एक तरफ संजय झा हैं और एक तरफ एक और बड़े नेता हैं, दोनों के कंधे पर हाथ रखे हैं। कल की फ़ोटो है, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि लोग बड़े नेता भी मान चुके हैं कि ये मेरे नेता हैं। वो कंधे पर हाथ रख के फ़ोटो खिंचवा पड़ेगा ना। जब नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता थे, एनडीए के सर्वमान्य नेता, जब वो अपना पद छोड़ रहे हैं, किस लिए छोड़ रहे हैं? इसलिए छोड़ रहे हैं कि पार्टी में नई पौध को आगे करना है, निशांत को जिम्मेवारी देना है। तो और कोई पार्टी में कई बार वो प्रयोग किए, कोई सफल नहीं हो पाया, चाहे वो आरसीपी हो, मनीष वर्मा हो। लग तो यही रहा है। अब एक चीज़ बताइए, बहुत लोग चला रहे हैं कि नहीं निशांत सीएम बनेंगे। तो जब निशांत को सीएम बनना था तो फिर नीतीश कुमार को बीजेपी क्यों हटाएगी? बीजेपी के बड़े नेता निशांत के अंडर में क्यों काम करेंगे? कोई नीतीश कुमार तो कोई बेहोश नहीं होगा, थोड़ी ही है। अगर वो चाहते तो कब का बना चुके होते। तो परिवारवाद हम इसको इसलिए नहीं मानते हैं। परिवारवाद वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल परिवारवाद आज के डेट में दीपक प्रकाश, इसको सीधे लोग जाना जब शपथ ग्रहण किया कि हाँ ये भाई उपेंद्र कुशवाहा का, मैं बिहार छोड़ दूंगा तब मेरा बेटा यहाँ के सरकार में आएगा। नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं ना, थोड़ा ही है कि वो अपने सीएम है और बेटा को बना रहे हैं डिप्टी सीएम। वो बिहार की राजनीति छोड़ रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं, तब उनका बेटा आ रहा है। एक उम्र के एक युग के लोग हो गए ना सब, चिराग, सम्राट चौधरी, तेजस्वी, निशांत, तो अब तो कम से कम मुकाबला बराबर का होगा ना। अभी क्या होता था, नीतीश कुमार जी तुम बच्चा हो, तुम बैठो, बैठा देते थे। अब वो बात नहीं ना होगा, अब सब एक बराबर करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता उन्होंने ली है। अब निशांत बिहार भ्रमण पर निकलेंगे। कल जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश दफ्तर में बड़ी कार्यक्रम रखी गई थी, जिसमें निशांत वहां पहुंचकर संजय झा के समक्ष सदस्यता ग्रहण करते हैं। अब युवा विधायकों को भी जिम्मेवारी मिली है कि निशांत बिहार भ्रमण पर निकलेंगे। युवाओं में जोश भरने का ये प्रयास, कैसे जदयू संगठन को एक बार फिर से मजबूत किया जाए, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर निशांत अब जब बिहार दौरे पर निकल रहे हैं तो मैसेज क्या देना चाहते हैं। संगठन मजबूत करना है, युवाओं में मैसेज है, सरकार में क्या निशांत की भूमिका होगी, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। निशांत जदयू में शामिल हो गए हैं, अब वो बिहार दौरे पर निकल रहे हैं। उन्होंने आज कहा है कि अब बिहार का भ्रमण करेंगे, तो आगे का रूपरेखा उनका क्या आपको लगता है कि होने वाला है? युवाओं में मैसेज देने जा रहे हैं या फिर संगठन को मजबूती के लिए काम करेंगे? देखिए, बिहार में एनडीए में दो प्रमुख दल है, जदयू और भाजपा। भाजपा में 2 महीने पहले ही परिवर्तन हुआ है, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उसका सीधा संदेश था कि अब 70+ वालों को धीरे धीरे रिटायर करेंगे और नए लोग को आगे करेंगे। अभी जो नया मंत्रिमंडल बनेगा, आप देखिएगा, इसमें नए लोग ज़्यादा रहेंगे। उसी तरह जदयू ने भी अपने पूरे सिस्टम को चेंज किया। अब जदयू भी नितिन नवीन की तरह निशांत को आगे करके जो 50 वाले लोग हैं, जो नितिन नवीन और निशांत एक कैटेगरी में आ जाएंगे, एक उम्र के लोग हो गए, तो अब जदयू भी अपनी नई टीम बनाएगा। उस संजोग से इस बार 85 विधायक में करीब 30 विधायक उसी रेंज के हैं जो पहली बार आए हैं, एकदम नए हैं, यंग हैं। उसमें रूहेल से लेके कई लोग हैं, चेतन आनंद, पूरी टीम है। तो आप देखे होंगे, जो पहले दिन बैठक किए थे तो वो उन्हीं लोगों के साथ बैठक किए। तो ये जदयू का समझिए कि जदयू के परिवर्तन की तैयारी है। तो उस परिवर्तन के में जनता कितनी सहमत है, इसको वो टेस्ट करेंगे। घूमेंगे पब्लिक के बीच और देखें कि मुझे भी पिता की तरह पसंद किया जा रहा है कि नहीं क्षेत्र, इसीलिए वो जा रहे हैं भ्रमण पर। और दूसरा ये बताना भी है कि अब जदयू में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। अब नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार जदयू के सर्वा होंगे। आप देख रहे हैं, कल एक फ़ोटो चला, उस फोटो में एक तरफ संजय झा हैं और एक तरफ एक और बड़े नेता हैं, दोनों के कंधे पर हाथ रखे हैं। कल की फ़ोटो है, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि लोग बड़े नेता भी मान चुके हैं कि ये मेरे नेता हैं। वो कंधे पर हाथ रख के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। जिस तरह अभी तेजस्वी को राजद के लोगों ने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया, चाहे वो सिद्दीकी हो या बड़े तनवीर हसन को स्वीकार कर चुके हैं। तो अब चारों पार्टी में नए बीजेपी के अभी नेता सम्राट चौधरी हैं, वो भी 50 के आसपास हैं। चिराग को आप देख ही रहे हैं,
चारों पार्टी में अब एक हम उम्र मतलब 40, 50, 55 के नेता हो गए। अब उन्हीं लोगों का दौर चलेगा। मतलब एक युग जो था जेडीयू के अंदर में वो समाप्त हुआ, जी। दूसरा युग का भी शुरुआत हुआ है। उसमें अब निशांत बिहार भ्रमण पर निकलेंगे। पहले जिला अध्यक्षों के साथ वो बैठक करते हैं, उससे पहले युवा विधायकों के साथ बैठक करते हैं। निशांत के लॉन्चिंग का पूरा तैयारी स्क्रिप्ट जेडीयू की तरफ से तैयार किया गया। उसके बाद अब निशांत सदस्यता ग्रहण करते हैं। मैसेज ये देने का पूरा प्रयास है युवा विधायकों के साथ बैठक करके कि आप भी निशांत ही जेडीयू का भविष्य हैं, ये मैसेज दिया गया। और क्या, देखिए अब तो सबको मानना पड़ेगा ना। जब नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता थे, एनडीए के सर्वमान्य नेता, जब वो अपना पद छोड़ रहे हैं, किस लिए छोड़ रहे हैं? इसलिए छोड़ रहे हैं कि पार्टी में नई पौध को आगे करना है, निशांत को जिम्मेवारी देना है। तो और कोई पार्टी में कई बार वो प्रयोग किए, कोई सफल नहीं हो पाया, चाहे वो आरसीपी हो, मनीष वर्मा हो, श्रवण जी हो, किसी को पूरी पार्टी नेता मानने को तैयार नहीं हुई। दूसरा, चूँकि ये लवकुश समीकरण की पार्टी है, ईबीसी की पार्टी है, तो यहाँ कोई सवर्ण को तो मैंने स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मानेगा भी नहीं, चाहे ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, कोई मानेगा नहीं। तो अंतिमतम यही निर्णय हुआ, इसमें देर लगा थोड़ा, इसलिए कि अगर पहले ये हो गया रहता तो हो सकता था कि सीएम इस बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ही नहीं लेते। निर्णय में देर हुआ, 3 महीना और लग गया शपथ होने के बाद। अब ये जाके हो गया है कि जदयू के नेता निशांत कुमार हैं और वही वोट बेस लॉकुश और ईबीसी को लेके जदयू आगे बढ़ेगी। इस बार जो मंत्रिमंडल बनेगा वो डिप्टी सीएम बनेंगे, तो देखिएगा उसी बेस से ज़्यादा लोग बनेंगे और नए लोग बनेंगे। तय हो गया है कि निशांत डिप्टी सीएम बनने वाला लग तो यही रहा है। अब एक चीज़ बताइए, बहुत लोग चला रहे हैं कि नहीं निशांत सीएम बनेंगे। तो जब निशांत को सीएम बनना था तो फिर नीतीश कुमार को बीजेपी क्यों हटाएगी? बीजेपी के बड़े नेता निशांत के अंडर में क्यों काम करेंगे? कोई नीतीश कुमार तो कोई बेहोश नहीं होगा। ऐसे भी जो विधायकों की बैठक हुई थी सीएम हाउस में, उसमें नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी के होगा और आप लोग को समर्थन करना है। एकदम, ये देखिए, ये दोनों पार्टी मिलके, एनडीए मिलके ये पूरा युग परिवर्तन कर रही है। जितने पुराने लोग हैं जो 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, उन लोगों को धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है और नए लोग को आगे किया जा रहा है। तो ये आप बीजेपी में तो हर 20 साल पे होता है, जदयू में पहली बार हो रहा है, क्योंकि नीतीश जी अब थोड़े वृद्ध हुए हैं तो अपना कर रहे हैं। निशांत के राजनीति में आना, ये जेडीयू में परिवारवाद है या फिर पार्टी बचाने का अभियान है? देखिए, परिवारवाद की परिभाषा कई तरह की होती है। एक परिभाषा है, जैसे दीपक प्रकाश हैं, कुछ नहीं थे, मैंने उनको मंत्री बना दिया। दूसरी परिभाषा है तेजस्वी यादव, जन्म से ही उनको बनाया गया कि तुमको सीएम बनना है। तीसरी परिभाषा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, फादर के रहते पहले घूमा, पार्टी में गया, वहाँ काम किया तो आगे बढ़ा। और चौथी परिभाषा निशांत जी हैं। अगर परिवारवाद इसको अब मान के चलते तो नीतीश कुमार जी तो 2005 से मुख्यमंत्री हैं और जिस स्टेज में रहे हैं, जिस ताकत में रहे हैं, वो चाहते तो बेटा का कब का प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए और सीएम पद कुछ भी बना दिए रहते। डिप्टी पीएम तो बना ही देता उनको बीजेपी, जिस तेवर में रहे हैं 2010 में, 5 में। तो ऐसा थोड़ा ही है, अगर वो चाहते तो कब का बना चुके होते। तो परिवारवाद हम इसको इसलिए नहीं मानते हैं। परिवारवाद वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल परिवारवाद आज के डेट में दीपक प्रकाश, इसको सीधे लोग जाना जब शपथ ग्रहण किया कि हाँ ये भाई उपेंद्र कुशवाहा का। निशान का तो बात चल रहा है, कई महीनों से, सालों से चल रहा है कि आएंगे, वो भी कब आएंगे। देखिए, परिवारवाद नीतीश जी ने कैसे उसको लोगों से अलग किया है। मैं बिहार छोड़ दूंगा तब मेरा बेटा यहाँ के सरकार में आएगा। नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं ना, थोड़ा ही है कि वो अपने सीएम है और बेटा को बना रहे हैं डिप्टी सीएम। वो बिहार की राजनीति छोड़ रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं, तब उनका बेटा आ रहा है। तो परिवारवाद तो अपना मान के चलिए। सवाल ये भी बनता है कि चिराग और तेजस्वी के मुकाबले निशांत कहाँ पे हैं? कितना आगे चलकर चिराग और तेजस्वी का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, मुकाबला करने की बात नहीं, अभी तो वो लॉन्च ही किए हैं, अभी उनको घूमने दीजिए, लोगों को भी जाने, लोग कितना उनको एक्सेप्ट करते हैं, क्या होता है, अभी तो समय है। लेकिन एक उम्र के, एक युग के लोग हो गए ना सब, चिराग, सम्राट चौधरी, तेजस्वी, निशांत, तो अब तो कम से कम मुकाबला बराबर का होगा ना। अभी क्या होता था, नीतीश कुमार जी तुम बच्चा हो, तुम बैठा देते थे। अब वो बात नहीं ना होगा, अब सब एक बराबर करेंगे, तो बिहार के लिए भी अच्छा होगा, आगे के लिए भी ठीक है। नए लोग आएंगे तो नई सोच लेके आएंगे। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, कहीं उस तरह से लोग काम करेगा। निशांत का कल राजनीति में जेडीयू में पहला दिन था। पहले दिन नीतीश कुमार के राह पर चले, पार्टी ज्वाइनिंग के साथ ही महावीर मंदिर जाते हैं, उसके बाद मजार पर जाते हैं और वहाँ
एक मैसेज दे रहे हैं कि हम सभी धर्मों को लेकर चलने वाले हैं, जो काम नीतीश कुमार अब तक करने आ रहे हैं। लग तो यही रहा है पहले दिन से। भाई बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, वो लाख कहे कि हम सेकुलर है, लेकिन जो छवि है हिंदुओं की पार्टी है, तो उसके साथ रहना है तो आपको तो कुछ अलग करके आपको रहना ही होगा ना। नीतीश कुमार की जो बेसिक रही है कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन एनडीए की विचारधारा से 100% सहमत नहीं है। हम एनडीए के विकास की विचारधारा के साथ हैं, लेकिन उसके हम सेकुलर के मोर्चे पर मेरी अपनी राजनीति है, तो उसी पर हैं ये भी। ईबीसी, लौकुर समीकरण, मुस्लिम सबको लेके चलेंगे, लेके चलना। वो उनका देखिए नीतीश कुमार का वोट बैंक ही वही है, बेस वोट ही वही है, तो उसी बेस वोट को लेके आगे बढ़ेंगे ना। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का ये फैसला अपना है या फिर नीतीश कुमार किसी दबाव में, जैसा लोग आरोप विरोधी उनके लगा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि जिस ताकत से वो जीत के आए हैं, 85 MLA, एक बार 2010 में आया था 100 से अधिक MLA, ये दूसरा बार आया है। 2010 में ये इतनी ताकत थी कि बीजेपी को बाहर कर दिए थे, याद होगा आपको। 2 साल में बीजेपी को उन्होंने बाहर कर दिया, इसी नरेंद्र मोदी के इशू पर ही बाहर कर दिए थे। तो मुझे नहीं लगता कि 85 MLA जितने के बाद कोई नीतीश कुमार को दबा सकता है, कोई दबाव डाल सकता है, कोई जबरन काम करा सकता है। कहीं ना कहीं उनको समझाया गया है कि आपका उम्र हो गया है, आपका सेहत ठीक नहीं है, बेटा को भी आगे करना है, पार्टी डूब जाएगी। कई एंगल है, उम्र भी है, सेहत भी है, पार्टी उनकी ख़त्म हो जाएगी। कोई नेता ही नहीं है, कोई एक ऐसा फेस नहीं है जिस पर पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। तो मजबूरी भी है, अगर वो निशांत को नहीं आगे लाते तो जदयू ख़त्म हो जाएगी। तो जदयू को बचाना भी है, बेटा को आगे लाना भी है, अपना उम्र सेहत को भी देखना है। सब देखते हुए उन्होंने जो निर्णय लिया है अपने मन से लिया है, कोई उनको दबाव में कोई काम नहीं करा सकता है। जो हम लोग जान रहे हैं उनको 25 सालों से 30 सालों से, उनको समझा के अब काम कर सकते हैं।